भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। ओम आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक की नई श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे ऋषि हैं ब्रह्मसूत्र के रचयिता महर्षि बादरायण। महर्षि बादरायण के परिचय को लेकर पूर्व और पश्चिम दोनों पक्षों के शोधकर्ताओं के मतों में मतांतर है। बादरायण और व्यास को यदा कदा एक ही व्यक्ति माना गया है, जबकि महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन के नाम से जाने जाते हैं। अतः ये माना जा सकता है कि महर्षि बादरायण और महर्षि कृष्णद्वैपायन या ऋषि व्यास दो पृथक पृथक मनीषी रहे होंगे। महर्षि बादरायण प्राचीन भारत के महान मनीषी, दार्शनिक और सनातन परंपरा के स्तंभों में से एक हैं। उन्हें वेदांत दर्शन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने ही उपनिषदों के बिखरे हुए अद्वैत और दार्शनिक ज्ञान को समेटकर एक व्यवस्थित रूप दिया। इतिहास और ग्रंथों के पन्ने बताते हैं कि हिमालय की गोद में बद्रीनाथ के समीप बदरवन यानी बेर के जंगलों में निवास करने के कारण उन्हें बादरायण कहा गया। भारतीय परंपरा में एक बहुत बड़ा और प्रामाणिक वर्ग मानता है कि महर्षि बादरायण कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्णद्वैपायन यानी महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि बादरायण का ब्रह्म सूत्र और उनका अद्वैत वेदांत दर्शन, जिसकी व्याख्या बाद में आदि शंकराचार्य ने की, चेतना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्तर पर आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी के कई सिद्धांतों से गहरा मेल खाता है। आधुनिक भौतिकी के जनक माने जाने वाले कई वैज्ञानिक जैसे निल्स बोर, एर्विन श्रोडिंगर और निकोला टेस्ला वेदांत के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। श्रोडिंगर ने तो अपनी पुस्तक माय व्यू ऑफ द वर्ल्ड में स्पष्ट रूप से उपनिषदों के और वेदांतों के सिद्धांतों को आधुनिक भौतिकी की गुत्थियों को सुलझाने वाला बताया है। ओम आनुमानिकम पेकेशामिति चेन शरीर रूपक विन्यस्त ग्रहीतेर दर्श्यति च। ओम ब्रह्म ही वो अव्यक्त है जो सभी के वक्तव्य से परे है। ये शरीर और रूपक अथवा ब्रह्मांड और प्रकृति के भीतर से भी प्रकट होता है, परंतु ये उनसे भी भिन्न है। अतः ये जो तर्क है कि अव्यक्त से ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता, ये तर्क भी परम सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है आचार्य? प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांतानु परोधात, अर्थात ब्रह्म दोनों हैं, जगत के उपादान भी और उनका निमित्त अर्थात उन्हें बनाने वाला भी। ये जगत, ये सारा जगत चेतना का आभास मात्र है। हमें विस्तार से समझाइए आचार्य। आओ बस आओ। तुम इस शिला को देखो, ये कठोर है, स्थिर है। यदि तुम यहां ना भी रहो तब भी ये शिला यही रहेगी। तुम्हारी दृष्टि से इस शिला का क्या संबंध? क्या यह दृश्य दृष्टा के बिना भी सत्य है? हम जिसे शिला कह रहे हैं वो क्या है? वो रूप है, वो स्पर्श है। ये सब तुम्हारी इंद्रियों के अनुभव हैं। क्या तुमने कभी ये विचार किया कि बिना अनुभव करने वाले की अनुभव का कोई मूल्य है?
अनुभव तो शरीर का धर्म है आचार्य, किंतु पदार्थ तो स्वतंत्र है। तदनन्य त्वमारंभन शब्दादिभ्य, अर्थात मिट्टी से बना ये घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, वैसे ही ये जगत चेतना से अलग नहीं है। जिसे हम पदार्थ कह रहे हैं वो केवल नाम और रूप है। परंतु आचार्य, इसे समझे कैसे? वत्स, जब तुम स्वप्न देखते हो तब वहां भी तो पहाड़ होते हैं, शिलाएं होती हैं, शत्रु भी होते हैं। उस समय वे तुम्हें उतने ही कठोर और सत्य लगते हैं जितना कि ये शिला। किंतु जागने पर वे कहां जाते हैं? परंतु सपने तो मन की कल्पना होते हैं आचार्य। जिसे स्वप्न का संसार स्वप्न दृष्टा के होने से ही अस्तित्व में आता है, वैसे ही ये जागृत संसार भी उस परम दृष्टा के कारण ही प्रतीत हो रहा है। परम दृष्टा? माया मात्रम तु कास नर्ये नाम अभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। अर्थात ये संसार माया है, क्योंकि ये अपनी संपूर्णता में सत्य नहीं है। ये केवल तब तक है जब तक प्रेक्षक इसे देख रहा है। बिना प्रकाश के जैसे छाया नहीं होती, वैसे ही बिना चेतना के पदार्थ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। वत्स, तुम कहते हो यह शिला स्वतंत्र है। यदि मैं तुम्हारी चेतना को हटा दूं तो क्या तुम्हारे लिए यह शिला का कोई प्रमाण बचेगा? नहीं, नहीं बचेगा। होना और जानना एक ही सिक्के के दो पृष्ठ हैं। जो दृश्य है वो दृष्टा का ही विस्तार है, अर्थात जब तक दृष्टा है तब तक सृष्टि है। आचार्य, इन तथ्यों के विषय में हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। उचित है। आज संध्या बेला में मेरे वेदांत दर्शन पर तर्क वितर्क करने कुछ मनीषी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उपस्थित रहें। संभव है आप लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान वहां मिल जाए। हम अवश्य उपस्थित रहेंगे आचार्य। बादरायण का यह सूत्र आधुनिक क्वांटम फील्ड थ्योरी के दर्शन का प्राचीन प्रतिबिंब है। भौतिक विज्ञान में यूनिफाइड फील्ड का अर्थ है कि ब्रह्मांड की सभी विविधताएं एक ही अंतर्निहित क्षेत्र के कंपन है, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो, प्रकाश हो या गुरुत्व। जब बादरायण कहते हैं कि ब्रह्म ही निमित्त और उपादान दोनों है, तो वे वास्तव में उस एकता की बात कर रहे हैं जिससे हम आज स्टैंडर्ड मॉडल से परे खोजने का प्रयास कर रहे हैं। बनाने वाला और जिससे बना है एक ही है। यह विचार उस परम सत्य के निकट है जहाँ ऊर्जा और सूचना के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यह सूत्र ब्रह्मांड को एक मशीन के बजाय एक स्वसंगठित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान के दृष्टिकोण से बादरायण का यह सूत्र सिंगुलैरिटी और बिग बैंग के बाद प्रसार को दार्शनिक आधार प्रदान करता है। यदि ब्रह्मांड का स्रोत स्वयं को ही जगत के रूप में विस्तारित करता है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का हर परमाणु उसी स्रोत के उपादान हैं। यह सूत्र पैनसाइकिज्म की वैज्ञानिक संभावना को बल देता है। अर्थात यदि स्रोत चेतन है तो उससे बनी सामग्री भी अंतर्निहित रूप से
चेतन होनी चाहिए। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के माध्यम से जिस अदृश्य आधार की खोज किए जा रहे हैं, बादरायण का अभिन्न निमित्तोपादान सिद्धांत उसी अखंड वास्तविकता की ओर संकेत करता है, जो स्वयं ही दृष्टा भी है और दृश्य भी है। जिस तरह विज्ञान कहता है कि पूरा संसार अदृश्य ऊर्जा की लहरों से बना है, वैसे ही महर्षि बादरायण का ब्रह्म सूत्र कहता है कि सब कुछ उस एक ब्रह्म से पैदा होता है और अंत में उसी में मिल जाता है। वेदांत दर्शन की जड़ें उपनिषदों के साथ बहुत प्राचीन हैं, परंतु इसे ब्रह्म सूत्र के माध्यम से व्यवस्थित रूप ईसा पूर्व 2री से 4थी शताब्दी के बीच मिला। इससे पहले 7वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास कणाद का वैशेषिक दर्शन आया, जिन्होंने तर्क और परमाणुवाद की बात की। वेदों को न मानने वाले बौद्ध दर्शन का भी 6ठी सदी ईसा पूर्व में उदय हो चुका था। इन दार्शनिकों और मनीषियों में जीवन दर्शन को लेकर तर्क वितर्क होते रहते थे। आइए इन तीनों सिद्धांतों के तर्क वितर्क से वेदांत दर्शन की बारीकियों को समझते हैं। महर्षि, आपका वेदांत दर्शन कहता है कि ये विशाल जगत ब्रह्म अर्थात चेतना से उत्पन्न हुआ है। यह असंभव है। जगत परमाणुओं के संयोग से बना है। जब परमाणु जुड़ते हैं तभी सृष्टि होती है। इसमें किसी चेतना की क्या आवश्यकता? परमाणु अचेतन है मनीषी, और दो अचेतन वस्तुएं स्वयं जुड़ने का संकल्प कैसे ले सकती हैं भला? जन्माद यस्य यतः, अर्थात जिस प्रकार मृत्तिका स्वयं घट नहीं बनती, उसे कुम्हार की चेतना चाहिए, वैसे ही इन परमाणुओं के आदि स्पंदन के लिए ब्रह्म की चेतना अनिवार्य है, जिसे तुम संयोग कहते हो। वो ब्रह्म का संकल्प है। यदि ब्रह्म सत्य है तो बदलता क्यों है? ये संसार तो क्षण क्षण विनाशी है। सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही जाता है। भिक्षु, जिसे तुम शून्य कह रहे हो वो वास्तव में अव्याकृत है। न कर्मा विभागादीति चेन्नानादित्वात्। ये सृष्टि न शून्य से उपजी है न शून्य होगी। ये एक अनादि प्रवाह है। जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, वैसे ही प्रलय के समय में ये जगत ब्रह्म में शक्ति रूप में स्थित रहता है। ये केवल अवस्था परिवर्तन है, विनाश नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सूरज, ये सब समाप्त हो जाएंगे? तो क्या ये अंत नहीं है? अंत नहीं, विश्राम है। अत्ता चराचर गृह्णात्। जैसे समुद्र अपनी लहरों को वापस खींच लेते हैं, वैसे ही ब्रह्म इस चराचर जगत का भक्षण कर लेता है। इसे तुम प्रलय कहते हो। पर याद रहे, ये चक्र विश्राम के बाद पुनः आरंभ होगा। क्या प्रमाण है कि पुनः आरंभ होगा? प्रमाण संस्कार और कर्म है। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही प्रलय के गर्भ में ही अगली सृष्टि के बीज सुरक्षित रहते हैं। यह काल का चक्र है, ना कि कोई सीधी रेखा। यदि ऐसा है तो सत्य क्या है? सत्य केवल
पदार्थ में नहीं है, उस सूत्रधार में है जिसे आप शक्ति कहें या चेतना कहें, जो इसे बांधे हुए है। महर्षि बादरायण जब कहते हैं कि प्रलय के समय जगत शक्ति रूप में सुरक्षित रहता है, तो वे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की पुष्टि कर रहे हैं कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट, वह केवल रूप बदलती है। उनका अट्टा का सिद्धांत बिग क्रंच या ब्लैक होल की उस अवस्था को दर्शाता है जहां पदार्थ पुनः अपनी सूक्ष्म ऊर्जा अवस्था में लौट आता है। बादरायण का तर्क कि अचेतन परमाणु स्वयं नहीं जुड़ सकते, आज के एंट्रोपी के सिद्धांत को चुनौती देता है, जहां व्यवस्था बनाने के लिए एक बाहरी बल की आवश्यकता होती है। महर्षि बादरायण का यह तर्क कि शून्य वास्तव में अव्याकृत यानी अनमैनिफेस्टेड है, आधुनिक क्वांटम वैक्यूम की अवधारणा से मेल खाता है। क्वांटम वैक्यूम खाली नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा की संभावनाओं से भरा हुआ है। और भी महर्षि बादरायण का यह कहना कि सृष्टि के लिए चेतना अनिवार्य है, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक के उस विचार का समर्थन करता है जिसमें उन्होंने कहा है, मैं चेतना को मौलिक मानता हूँ और पदार्थ को चेतना से व्युत्पन्न मानता हूँ। महर्षि बादरायण का ब्रह्म यानी चेतना वही यूनिफाइड फील्ड की ओर इशारा करता है जिससे पूरा ब्रह्मांड स्पंदित हो रहा है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म सिंगुलैरिटी नामक एक अत्यंत सूक्ष्म और अनंत घनत्व वाले बिंदु से हुआ, जिसे बिग बैंग के धमाके ने विस्तार दे दिया। मॉडर्न फिजिक्स की क्वांटम वैक्यूम थ्योरी ये समझाती है कि यह धमाका पूरी तरह शून्य से नहीं, बल्कि एक ऐसे ऊर्जा क्षेत्र से हुआ जहां निरंतर सूक्ष्म हलचल होती रहती है। सरल शब्दों में जिसे हम खाली स्थान या शून्य समझते हैं, वो असल में ऊर्जा से भरा एक समुद्र है, जिसके स्पंदन ने सिंगुलैरिटी को जन्म दिया और बिग बैंग के जरिए आज के विशाल संसार का निर्माण किया। जहां आधुनिक विज्ञान कैसे का उत्तर खोज रहा है, वहीं बादरायण ने क्यों और कहां से के तार्किक आधार 300 ईसा पूर्व से ही रख दिए थे। आधुनिक विज्ञान जहां समय और पदार्थ के भौतिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं महर्षि बादरायण का दृष्टिकोण इसके पीछे की चेतना और अनंत काल चक्र की व्याख्या करता है। 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने समझाया था कि विज्ञान जिसे एनर्जी कहता है, वेदांत उसे प्राण, और जिसे विज्ञान मैटर कहता है, वेदांत उसे आकाश कहता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आधुनिक विज्ञान के निष्कर्ष अंततः वेदांत के अद्वैत सिद्धांतों से ही जाकर मिलेंगे। महर्षि बादरायण के वेदांत दर्शन में सृष्टि के रहस्य छुपे हुए हैं। हमने इस अध्याय में देखा कि बिग बैंग थ्योरी से लेकर क्वांटम वैक्यूम जैसे तथ्य ब्रह्मसूत्रों में रचे बसे हैं। किस तरह से वेदांत दर्शन न्यूरोसाइंस से संबंधित है, पदार्थ और उसके प्रकार पर वेदांत दर्शन क्या कहता है, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक, केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।